स्वागत करते हैं आप सभी को ट्रेडिंग विजडम चैनल पर। आज 7 नवंबर के ट्रेड एनालिसिस में, जिसमें हम बैंक निफ्टी को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए कैसा मार्केट एनवायरनमेंट है, किस तरह का मार्केट एनवायरनमेंट है, क्योंकि मार्केट एनवायरनमेंट की समझ बहुत ही ज़रूरी है। ट्रेड में एंट्री से पहले हमारा डिसिप्लिन का रूल ही है पे ट्रेड टू द मार्केट एनवायरनमेंट। इस तरह से और इम्पोर्टेंट लेवल्स को ड्रा करना, ये हमारे डिसिप्लिन के इम्पोर्टेंट रूल्स हैं। प्रॉपर स्टॉप लॉस का यूज करना, ये हमारे डिसिप्लिन के इम्पोर्टेंट रूल्स हैं, ये पिलर्स हैं डिसिप्लिन के, जो हमें सक्सेसफुल ट्रेडर बनाएंगे। तो आज का मार्केट एनवायरनमेंट कैसा है? सारे यूरोपियन इंडिसेज, अमेरिकन इंडिसेज को अगर देखें तो वहाँ पर स्पिनिंग टॉप कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। यूरोपियन इंडिसेज में मिक्स्ड मिक्स्ड देखने को मिला है। किसी में चाहे डेक्स हो, सीएसई हो, वहाँ हल्के ग्रीनिश स्पिनिंग टॉप कैंडल का फॉर्मेशन, हल्के ग्रीनिश स्पिनिंग टॉप कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। और एफटीएसी में अगर देखते हैं तो स्लाइटली बेरिश स्पिनिंग टॉप कैंडल का फॉर्मेशन। एफटीएसी अपने 21 ईए के नीचे प्राइस एक्शन देखने को मिला, जबकि सीएसई फ्रांस का और डेक्स जर्मन का जो इंडेक्स है उसमें अभी भी 21 ईएम से ऊपर प्राइस एक्शन हो रहा है, लेकिन स्पिनिंग टॉप कैंडल का ही फॉर्मेशन है। स्पिनिंग टॉप कैंडल का ही फॉर्मेशन है जो न्यूट्रल मार्केट पिक्चर को डिपिक्ट करता है। अब अमेरिकन इंडिसेज को अगर देखें, डाउ जोन्स हो, S&P 500 हो या नास्डक हो, सब में स्पिनिंग टॉप कैंडल का ही फॉर्मेशन हुआ। प्राइस एक्शन 21 ईएम से ऊपर ही हो रहा है अमेरिकन इंडिसेज में, जो एक न्यूट्रल मार्केट पिक्चर को ही इंडिकेट कर रहा है। पॉजिटिव टू न्यूट्रल मार्केट पिक्चर को अमेरिकन इंडिसेज डिपिक्ट कर रहे हैं, जबकि यूरोपियन इंडिसेज जो हैं वो मिक्स्ड मार्केट पिक्चर को डिपिक्ट कर रहे हैं। अब हमारा बैंक निफ्टी का मार्केट पिक्चर क्या बताता है? तो बैंक निफ्टी का मार्केट पिक्चर शॉर्टर टाइम फ्रेम में ओवरबॉट टेरिटरी में है। शॉर्टर टाइम फ्रेम पर ओवरबॉट टेरिटरी में है, एक्सेसिव बाइंग हो चुकी है, एक्सेसिव बाइंग हो चुकी है। तो कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन यही निकलता है कि आज का ट्रेडिंग सेशन के लिए जो मार्केट पिक्चर आपके सामने है, जो मार्केट एनवायरनमेंट है, वो निगेटिव टू न्यूट्रल है। आज का मार्केट एनवायरनमेंट आपके लिए निगेटिव टू न्यूट्रल है। तो हम करेंगे क्या ऐसे एनवायरनमेंट में? क्या हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होगी? तो हम इम्पोर्टेंट लेवल्स पर आज के ट्रेडिंग सेशन में प्राइस एक्शन को वॉच करेंगे। रेजिस्टेंस के लेवल पर हम शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं, और सपोर्ट के लेवल पर प्रॉपर कैंडल लाइन सिग्नल मिलने पर, बोली सिग्नल मिलने पर हम लॉन्ग पोजीशन भी इनिशिएट कर सकते हैं आज के ट्रेडिंग सेशन में, क्योंकि मार्केट मूवमेंट साइडवेज होने की ही प्रोबेबिलिटी है, निगेटिव टू साइडवेज होने की प्रोबेबिलिटी है। प्राइस में या तो डिसेंट या फॉल आ सकता है, या उसी जोन में, पिछले ट्रेडिंग सेशन के जोन में ही प्राइस एक्शन हो सकता है आज के ट्रेडिंग सेशन में। तो दोस्तों, लेवल्स कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन कौन से हैं? क्योंकि हमारी एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस सारा डिपेंड करता है लेवल्स पर। तो आपके लिए जो फर्स्ट सपोर्ट का लेवल है वो 43,570 का लेवल, 43,570 का लेवल आपके लिए फर्स्ट सपोर्ट का लेवल है। और अगला जो सपोर्ट का लेवल आज के लिए, आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट का लेवल है, वो कि राइजिंग गैप जो पिछले ट्रेडिंग सेशन में क्रिएट हुआ, मात्र 4 पॉइंट का ही गैप है, जो 43,413 से लेकर के 43,417, एक 14 पॉइंट का गैप है, जो आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट एक स्ट्रोंगर सपोर्ट का काम कर सकता है, स्ट्रोंगर सपोर्ट का फंक्शन कर सकता है आज के ट्रेडिंग सेशन में। उसके नीचे का सपोर्ट है आपके लिए 43,300 का लेवल, और उसके नीचे का नेक्स्ट सपोर्ट जो आपका लिए है वो है 43,000 का लेवल, जो एक राइजिंग सपोर्ट लाइन का सपोर्ट भी है, और एक हॉरिजॉन्टल लेवल 43,000 का भी सपोर्ट है। टेक्निकली अगर मार्केट पिक्चर को देखते हैं तो रेजिस्टेंस का इंपॉर्टेंट लेवल क्या है? तो रेजिस्टेंस का जो इंपॉर्टेंट लेवल आज के ट्रेडिंग सेशन में आपके लिए है वो 43,885 से लेकर के
43,985 का एक जोन है 100 पॉइंट का, जो आपके लिए रेजिस्टेंस का एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई का जोन हो सकता है आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो यहाँ सारा कुछ प्रोबेबिलिटी का ही गेम है, ये साइंस ऑफ प्रोबेबिलिटी है। स्टॉक्स का मूवमेंट रैंडम होता है तो श्योरिटी कुछ भी नहीं है। मैक्सिमम प्रोबेबल इवेंट को हम उसी के डायरेक्शन में हम ट्रेड लेते हैं, उसी को हम ट्रेड करते हैं। तो चलते हैं सीधे अपने मार्केट पिक्चर पर, जिसमें हम बैंक निफ्टी के चार्ट को एनालाइज करेंगे। बैंक निफ्टी के चार्ट को एनालाइज करेंगे। अभी जो आपके सामने मार्केट पिक्चर है वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी का मार्केट पिक्चर, इसमें देख सकते हैं येलो कलर का एक लाइन है। येलो कलर का जो ये थीक लाइन है, ये आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है। ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है आज के ट्रेडिंग सेशन में। ये जो लाइन है, ये जो थीक लाइन है येलो कलर का, जो 43,413 से लेकर के 43,417 का एक राइजिंग गैप का पिछले ट्रेडिंग सेशन में जो राइजिंग गैप क्रिएट हुआ, इस राइजिंग गैप का जोन है, जो आपके लिए फर्स्ट सपोर्ट का काम कर सकता है आज के ट्रेडिंग सेशन में। और ये जो 43,577 का जो सपोर्ट अभी मार्केट पिक्चर पर नज़र आ रहा है, आज का चूँकि मार्केट एनवायरनमेंट निगेटिव टू न्यूट्रल रहने की प्रोबेबिलिटी है, तो इस तरह के मार्केट एनवायरनमेंट में हो सकता है कि इसके नीचे ओपनिंग ही हो, इस 43,570 के नीचे ओपनिंग ही हो। अगर 43,570 के लेवल के नीचे प्राइस ओपन होता है, बैंक निफ्टी ओपन होता है, तो 43,570 का लेवल आपके लिए रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर जाएगा। ये लेवल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर जाएगा। और यहाँ पर अगर बीरिश पैटर्न बनता है तो यहाँ से हम अगले टारगेट के लिए शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। अगर ये लेवल भी ब्रेक करता है, इस 43,413 के लेवल को भी प्राइस ब्रेक करता है, इसके नीचे क्लोजिंग देता है, तो अगला टारगेट आपको 43,300 का भी आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकता है। इस तरह से आज का पोटेंशियल ट्रेडिंग जोन यही नज़र आ रहा है। हमारा एनालिसिस यही बता रहा है कि पोटेंशियल जो ट्रेड होगा वो इसी बॉक्स में हो सकता है। 43,300 से लेकर के 43,600 का जो बॉक्स है, 300 पॉइंट का जो जोन है, इसी जोन में आज का पोटेंशियल साइडवेज मूवमेंट हो सकता है। तो इस तरह के एनवायरनमेंट में, इस तरह के मार्केट पिक्चर में हम रेजिस्टेंस के पास कैंडल लाइन सिग्नल को देखेंगे। अगर बीरिश कैंडल लाइन सिग्नल हमें 43,570 के लेवल के पास अगर जनरेट होता है बीरिश कैंडल लाइन सिग्नल, तो वहाँ पर हम पुट बाई करेंगे, बायर हैं तो। अगर सेलर हैं, ऑप्शन सेलर हैं, तो कॉल सेल कर देंगे। इक्विटी में ट्रेड करते हैं तो HDFC बैंक में शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट लेवल पर प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ। इस तरह से यहाँ पर हम पुट बाइंग कर सकते हैं, यहाँ पर पुट बाई कर सकते हैं, बायर हैं तो सेल कहाँ करेंगे, तो हम देखेंगे अगला टारगेट हमारा क्या होगा। ये सपोर्ट का लेवल होगा, 43,413 का लेवल होगा। यहाँ पर हम प्राइस एक्शन को देखेंगे। यहाँ अगर बुलिश कैंडल एंड सिग्नल जनरेट होने लगा तो यहाँ पर हम अपने शॉर्ट पोजीशन को कवर कर लेंगे, शॉर्ट कवर कर लेंगे। लेकिन अगर यहाँ प्राइस इसको पेनिट्रेट करता है, 43,413 के लेवल को प्राइस पेनिट्रेट करता है और अगले लेवल की ओर मूव करता है, 43,300 के लेवल की ओर मूव करता है, तो वहाँ पर प्राइस एक्शन को देखते हुए हम अपने शॉर्ट को कवर कर सकते हैं। प्राइस अगर इसको भी पेनिट्रेट कर दिया, 43,300 के लेवल को भी पेनिट्रेट कर दिया, तो अगला जो लेवल हो सकता है, जो एक स्ट्रोंगर सपोर्ट का लेवल होगा, 43,000 का लेवल होगा। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट पिक्चर पर किस तरह से राइजिंग सपोर्ट लाइन, किस तरह से राइजिंग सपोर्ट लाइन है। तो इस तरह से यहाँ पर राइजिंग सपोर्ट लाइन का भी सपोर्ट और एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो 43,000 का लेवल है उसका भी सपोर्ट, दो सपोर्ट है। इस तरह से रेजिस्टेंस का लेवल आपके लिए, रेजिस्टेंस का लेवल जो है आज के ट्रेडिंग सेशन में वो 43,885 से लेकर के 43,885 से लेकर के 43,985 का जो जोन है, 985 का जो जोन है, ये जोन आपके लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस का जोन है।
फर्स्ट रेजिस्टेंस का जोन है। तो आज का पोटेंशियल प्राइस मूवमेंट, यही हो सकता है कि प्राइस या तो गैप डाउन ओपन हो 43,570 के लेवल से नीचे ओपन हो करके 43,400 के लेवल की ओर मूव कर सकती है। वहाँ पर या तो प्राइस सपोर्ट ले सकता है, नहीं तो उसको अगर पेनेट्रेट करता है तो अगला प्राइस का टारगेट 43,300 का लेवल होगा। यहाँ पर अगर प्राइस सपोर्ट लेकर के ऊपर का यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन भी इनिशिएट किया जा सकता है बुलिश कैंडल लाइन सिग्नल को देखते हुए, और हो सकता है कि फिर प्राइस का मूवमेंट इस बॉक्स की तरफ हो। इसी बॉक्स में प्राइस एक्शन होने की प्रोबेबिलिटी है, जैसा कि आज का मार्केट एनवायरनमेंट है। तो मार्केट एनवायरनमेंट के बेसिस पर ही हमारा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होगा। जैसा मार्केट एनवायरनमेंट वैसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। जब भी ट्रेड करेंगे इम्पोर्टेंट लेवल पर करेंगे, प्राइस को इम्पोर्टेंट लेवल पर आने तक वॉच करेंगे, वेट एंड वॉच करेंगे। जैसे ही प्राइस इम्पोर्टेंट लेवल पर आकर के प्राइस सेक्शन बनाता है, बुलिश प्राइस सेक्शन बनाता है सपोर्ट पर, तो वहाँ हम लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करेंगे। रेजिस्टेंस में अगर कोई सपोर्ट कन्वर्ट करता है, अगर कोई सपोर्ट पेनिट्रेशन के बाद रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर जाता है, वहाँ पर बीरिश पैटर्न बनता है, बीरिश कैंडल इन सिग्नल जनरेट होता है, तो वहाँ पर हम शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं अगले सपोर्ट के लेवल को टारगेट लेते हुए। इस तरह से प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करेंगे, इंपॉर्टेंट लेवल्स पर ट्रेड करेंगे, मार्केट एनवायरनमेंट के डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे। आज के एनालिसिस में इतना ही। अगर ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा हो तो कंटेंट को सब्सक्राइब न किए हो चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, कंटेंट को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स में, अपने फैमिली में इसके लिंक को शेयर करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस एनालिसिस का बेनिफिट ले सकें। अगर पूरा वीडियो वॉच करने के लिए, इस कंटेंट को पूरा वॉच करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।